जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये बहुत ही शक्तिशाली सत्संग है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देखिए संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी लाइफ में ना मेरे ऊपर बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत लोगों ने। और मुझे थोड़ा बहुत सपनों में दिख जाता है कि हाँ किस किस बंदे ने किया हुआ है। मैंने अब करते हुए नहीं देखा है, पर मुझे ना शुरू से ही होने से पहले ना बहुत सी चीज़ों का आभास हो जाता है कि हाँ ये हो रहा है मेरी लाइफ में। तो उसी तरीके से मुझे ना कई बार सपने में दिख गया है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक करने वाला ये इंसान है। पर मैं सबसे प्यार करती हूँ, मेरे अंदर ऐसी किसी के लिए भावना होती ही नहीं है, क्योंकि मैं एकदम साफ दिल की हूँ, जो कहना मुँह पे कह देना एकदम क्लियर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में जिन लोगों ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, अब गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना संगत जी, तो वो लोग तो मुझसे दूर हो चुके हैं, मैंने वो नहीं हुए हैं। गुरुजी ने उन्हें मुझसे दूर करा है, और मैंने भी ना उनको फ़ोन से, ज़िंदगी से, काफ़ी चीज़ों से अपने दूर कर दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ ऐसा रीज़न हुआ कि मुझे उनके यहाँ जाना था। मेरी किसी रिलेटिव की ना डेथ हो गई थी और वो ख़ास था, मेरे को वहाँ जाना था। तो हुआ संगत जी ये कि जब मुझे जाना था ना, तो मेरे हस्बैंड और मेरे को जाना था दोनों को। और इत्तेफ़ाक ऐसा था, बट अंदर से कुदरती डर रही थी कि वो लोग जब इतना गलत मेरे साथ कर सकते हैं, तो मैं अगर इन्हें लेके जाऊँगी, मेरे पे तो वैसे भी असर होता नहीं है, वो लोग कुछ करते हैं तो मेरे को गुरुजी भी बताते हैं। और मुझे गुरुजी ने भी मुझे मैसेज में बताया है, और वैसे भी कि माता रानी की वजह से ना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किसी का भी असर करेगा ही नहीं, होता ही नहीं है असर, क्योंकि आने ही नहीं देते हैं वो परेशानी। और इसी तरीके से गुरुजी भी नहीं आने देते मेरे ऊपर कोई भी परेशानी। आने से पहले वो उस कष्ट को टाल देते हैं। मेरे घर के बाहर गुरुजी ने इतना पहरा बिठा रखा है। मेरे घर के बाहर जब हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे तो कुछ भी नहीं था। अब मेरे यहाँ खिड़की के पास, वॉशरूम की खिड़की पे, हर जगह कबूतर ही कबूतर हैं और बैठे रहते हैं। और मतलब गुरुजी कहते हैं मुझसे मैसेज में, सपने में, कि बेटी घबराई ना, मैंने तेरे घर के बाहर पहरा बिठा रखा है, तू बस चैन से सो, आराम आराम कर, डरने वाली कोई बात नहीं, तू घबराई ना। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने ऐसा कहा है तो है। पहले तो मेरे को ऐसा कुछ, जब तक गुरुजी में हमारे घर आए नहीं थे, हम उनकी ज़िंदगी में गए नहीं थे, तब तक तो नहीं लगता था। पर हाँ, इतना पता है संगत जी कि हमारे गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, तब से बहुत 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 ब्लैक मैजिक गुरुजी हमारे काट रहे हैं। घर से बाहर निकलो, कभी कहीं कबूतर जख्मी पड़ा है, कहीं कहीं कबूतर मतलब मरा पड़ा है। मतलब गुरुजी हमारे चारों तरफ से इतने कष्ट काट रहे हैं ना, इतने कष्ट काट रहे हैं हमारे, इतने कष्ट काट रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ना अपने आप से एक बार को ना नफरत सी भी होने लग जाती है कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे जो मतलब इतना कष्ट है मेरे पे। तो क्या कर सकते हैं गुरुजी। संगत जी, ये तो ना बस पिछले जन्म का कुछ होगा मेरा, या इस जन्म का है, भगवान ही जाने, गुरुजी ही जाने, मुझे भी नहीं पता जो कुछ भी अब ऊपर का लिखा हुआ। मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि गुरुजी मेरे बहुत कर्म, बहुत कष्ट जो है मेरे काटते हैं। तो मुझे संगत जी वहाँ जाना था हमारे रिलेटिव के यहाँ, जिसके यहाँ हमारे रिश्तेदार की किसी की डेथ हो गई थी। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मैं घर से ही डर रही थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं भी चलूँगा, और मेरा भी मन है, जाना तो चाहिए था मेरे को उनको लेके, पर कुदरती मेरे को डर हो रहा था, फिर बच्चे को हम ले जाना नहीं चाहते थे। तो हम बच्चे को छोड़ने के चक्कर में मेरे हस्बैंड ने भी कैंसिल करा कि ठीक है मैं नहीं जा रहा। मैं अकेली गई, मैं डर रही थी अंदर अंदर बहुत, क्योंकि मेरे को जो क्लियर पता चल चुका है मेरे पे ब्लैक मैजिक वही लोग करते हैं, मेरे से शर्ट जलते हैं। अंदर भावना ये रखते हैं कि अच्छा पहन रही है, अच्छा ओढ़ रही है, अच्छा खा रही है, चाहे कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं अच्छा, फिर भी उनको अगर ये चीज़ खलती है, जेलसी फील होती है, तो फिर ऐसों के आगे तो जाने में डर लगता ही है ना संगत जी। तो ऐसे ही कुछ था कि मैं डर रही थी अंदर अंदर। मैं इनके सामने नहीं बोल रही थी, हस्बैंड के सामने, पर मैं बहुत डर रही थी। फिर हुआ क्या संगत जी, ऐसा हुआ कि मैंने अपने जिस दिन मैं जा रही थी ना, उस दिन मैंने गुरुजी को स्वरूप के आगे बोला कि गुरुजी मैं जा तो रही हूँ, पर आप मेरे अंग संग रहना, क्योंकि वो लोग मेरे कितने बड़े दुश्मन हैं ये आप ही जानते हो।
और मैं भी जानती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरे साथ आप चलोगे, मैं इनको इसलिए नहीं ले जा रही कभी इनके ऊपर कुछ कर दे, क्योंकि उनका तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकती अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने मेरे साथ इतना गलत करा है ना, पीठ पीछे मेरे साथ इतने मीठे कि मेरे उनसे अच्छा कोई होगा नहीं, और उन्होंने करा इतना गलत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जब समझ में आ गया ना, तो बस अब शक्ल देखना भी कभी दिल नहीं करता, वो वाला हिसाब किताब है। मन तो करता है कि लड़ू पूछो, पर गुरुजी कहते हैं नहीं बेटी, तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म चंगे रखेगी। आज वो लोग तेरे साथ ऐसा करे ना, वो खुद तेरे से माफ़ी मांगे ना मांगे, पर तेरे ऊपर ये सब करना बंद कर देंगी, एक वक्त ऐसा आएगा। तो ठीक है, सद्बुद्धि मिले उन्हें भी, जिन्होंने ऐसा किया मेरे साथ काफ़ी सालों से, बचपन से ही। तो मैं चली तो गई, गुरुजी की अरदास लगा के, गुरुजी आप मेरा अंग संग रहना, मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैंने क्या करा, मैं तांबे का लोटा रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ जल भर के। वो जल मैं सवेरे सवेरे खुद भी पीती हूँ, बेटे को भी देती हूँ, थोड़ा सा हस्बैंड को भी देती हूँ, बहुत छोटा सा है तांबे का लोटा उसमें। तो ब्लेस करवा के सवेरे मैं उसको पीती हूँ। अब हुआ ये संगत जी कि जब मैं वहाँ पहुँच गई ना, वहाँ क्रिया विरिया सब मतलब कर्म हो गया उनका, जो चले गए उनको वो करने के लिए। तो वहाँ पे ना ऐसे ही हम दो तीन भाभी भाभी बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बात करते करते गुरुजी का जिक्र करा मैंने कि मैं तो उन्हें मानती हूँ, ऐसे ऐसे बात है। मेरी एक दो फ्रेंड और है वो भी मानते, तो ऐसी बात होते होते तो मुझे लग तो रहा था थोड़ा थोड़ा कि गुरुजी हैं मेरे आसपास, मुझे डरने वाली कोई बात नहीं है, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। मैं इस जगह पे गुरुजी को साथ में बोल के लाई हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो। और जैसे ही मैं उनके एरिया में एंटर कर रही थी ना, तभी मुझे गुरुजी की ऑलवेज गुरुजी गाड़ी दिखी। मेरे को उसी समय पता चल गया, लो भाई मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब तो मेरे साथ गुरुजी आए हैं। मैंने बोला जय गुरुजी। तो हुआ क्या, मैं उनको कुछ बात बता रही थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत करा, मतलब किसी और तरीके से बता रही थी, क्योंकि कुछ कहा सुनी किसी और बात के पीछे मेरी उनसे हुई थी, तभी मेरी दूरियां बढ़ गई उनसे, क्योंकि रीज़न कोई और होता है, पर गुरुजी हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे साथ इस तरह का ब्लैक मैजिक करते हैं। तो हुआ ये संगत जी, जब मैं उनको बता रही थी तो कुदरती मैं नहीं बोली, पर फ्रेगनेंस ना हमें गुरुजी की आई, मतलब गुरुजी ने मुझे ये चीज़ बता दी। उस वक्त तो गुरु संगत जी मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, पर जब हम लोग वहाँ ऐसे बात कर रहे थे तो उन्होंने छुट्टे ही बोला मेरी भाभीियों ने कि ना वो तो छतरपुर वाले गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, अरे उनको तो सब मानते हैं, ये ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं बनानी चाहिए लोग बागों को, मतलब इस तरीके के वर्ड उन्होंने बोले हैं। कुछ ऐसी बात चल रही थी फैमिली मैटर की किसी की, तो इतना बोला है, ऐसा लग रहा था संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि गजरों की गठरी, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी गठरी है या टोकरी है गजरों की, वहीं पे रखी हुई है, इतनी अच्छी खुशबू। और उन लोगों ने बोला ये किसी ने परफ्यूम लगाया होगा। मैंने कहा यहाँ तो किसी की शादी नहीं हो रही, यहाँ तो भैया अभी कोई एक्सपायर हुआ है, और ऐसे में शादी वाला बंदा तो यहाँ से निकलेगा भी नहीं। मैं ये बोल रही मनी मन में, मैंने उनको क्लियर नहीं बोला, पर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा यहाँ तो आसपास कोई कुछ भी नहीं है, हो सकता है कोई दुकान वुकान हो, वो खुद ही कह रहे हैं यहाँ तो शादी वादी भी नहीं हुई, कोई भी नहीं, शायद किसी ने कोई परफ्यूम लगा रखा है। मैंने कहा परफ्यूम जैसी नहीं लग रही है। फिर हाँ हाँ मैंने बोला हाँ लगा रखा होगा किसी ने, पर अगर किसी ने परफ्यूम लगाया तो वो इंसान तो निकल जाता है उस जगह से, तो वो उसके साथ ही चली जाती है ना, छोड़ती है खुशबू लेकिन चली जाती है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैं वहीं पे बैठी थी, हम तीनों वहीं खड़े थे, और कम से कम 10-12 मिनट तक, पता नहीं 12, हाँ 10-12 मिनट तक, शायद 15 भी हो सकता है, 10-12 या 15 मिनट तक गजरों की खुशबू इतनी तेज, और उस टाइम पे तो मुझे एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा लग रहा है भाभी जैसे गठरी यहीं पे खुली है या फिर किसी की फूलों की शॉप है। मैंने कहा यहाँ तो किसी की पूजा की शॉप भी नहीं लग रही, हमारे यहाँ ना काफ़ी अच्छी दुकानें हैं जो जगह जगह फूलों की शॉप है, मतलब लगाए रखी है लोग बागों ने, मंदिर मंदिर भी, मंदिर हर मंदिर के पास हमारे यहाँ पूरी लाइन में ना फूल ही फूल बिकते हैं। तो अब ऐसी जगह होती तो मैं मानती कि हाँ भाई ये फूलों की मंदिर मंदिर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इतने स्मेल कर रहा है, खुशबू आ रही है। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वीरान सा लग रहा था, मतलब तो अजीबोगरीब था, मतलब एरिया वाइज भी मुझे नहीं अच्छा लगा वो ज़्यादा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो गजरों की खुशबू थी ना संगत जी, उस खुशबू से एहसास तो हुआ था, पर मुझे गुरुजी का नहीं एहसास हो रहा था। घर पे आने के बाद दूसरे दिन मैं ऐसी लेटी हुई बोल रही थी, मैंने कहा मैं तो अच्छा हुआ गुरुजी को लेके गई थी अपने साथ, मैं तो अकेली गई नहीं,
वो लोग ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे हाय मारते हैं, नज़र लगाते हैं या फिर टोकते हैं या फिर दिल में चोरी रखते हैं। मतलब ऐसे करके मैं अपने आप से ही सोच सोच के बात कर रही थी। अच्छा मैं गुरुजी को लेकर गई, तब मैंने कहा ओहो, एंट्री करते समय गुरुजी ने एहसास दिलाया, गाड़ी पे लिखा हुआ था कि जय गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने कहा वो गजरों की फ्रेगनेंस, मैंने कहा ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेगनेंस दी है, जताया था मुझे कि मैं बेटी तेरे साथ हूँ, तू घबराई ना, क्योंकि मैं वहाँ बहुत घबरा रही थी, बहुत डर रही थी। मुझे बोतल में जो मैं जल डाल के ले गई थी ना, वो जल मैं बार बार पिए जा रही थी, सिर्फ इसीलिए कि गुरुजी अगर कोई मेरे से आंखों आंखों में या किसी भी तरह कोई ब्लैक मैजिक करना भी चाहेगा ना, तो प्लीज़ गुरुजी आप देखना, क्योंकि मेरे अंदर बहुत डर बहुत है इन सब चीज़ों को लेके। क्योंकि ना कभी देखने को, ना मैं कभी देखना चाहती ना सुनना चाहती, अगर यही चीज़ बार बार आती है तो इंसान डर जाता है, सहम जाता है। तो मैं उसी तरीके से सहम चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैंने जल पिए जा रही थी और वो बोतल में जानबूझ के मुंह भी लगा रही थी ताकि कोई मुझसे पानी ना मांगे, क्योंकि उसमें मेरा गंगा जल, मेरा गुरुजी का वो था, जल प्रसाद। तो हुआ क्या संगत जी कि मैं वो जल पिए जा रही थी और ये लगा लो फ्रेगनेंस इतनी अच्छी, इतनी अच्छी। हम 2 कदम आगे चले ना तो नाई वाले की शॉप भी ना खाली थी। तो भाभी कह रही इस नाई वाले की दुकान पे तो नहीं कोई फेशियल वेशियल करवा रहा, क्रीमों में भी होती है कुछ। मैंने कहा नहीं भाभी, ये खुशबू ऐसे है जैसे गठरी यहीं खुली हो, गुजरों की फूलों की, जैसे माली वाली जैसे लेकर आते हैं ना दुकानदार। मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे गठरी यहीं खुली हो, गजरों की खुशबू थी। आज मतलब उसके दूसरे दिन मुझे रियलाइज हुआ कि बिन के बेवकूफ वो गुरुजी थे। मतलब गुरुजी हमें किस तरीके से एहसास दिलाते हैं संगत जी, आप खुद देखिए। हमें अपनी खुशबू से, हमें अपने नंबर से, 7 ब्लेसिंग से, हमें अपने फ्रेगनेंस से, हमें किसी ना किसी रूप में वो एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इतना गुरुजी का चमत्कार है संगत जी, इतना चमत्कार। और मैं एक सत्संग और बताना चाहूँगी संगत जी। मैंने सपने में देखा, जैसे कि मेरी लाइफ में ना जैसे बहुत लोग करते रहते हैं, मैं तो बस भगवान पे छोड़ रखा है, गुरुजी पे। जो करता है मेरे पे उल्टा सीधा, तो जैसे मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैं अरदास लगा रही हूँ, मैं दुआएं मांग रही हूँ, ऐसा नहीं है विश्वास कम होगा, मुझे पता है अगर गुरुजी करना भी चाहे ना तो हो जाएगा। कुछ समय है मेरी लाइफ में, गुरुजी कहते हैं तुझे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा तेरा, मांगने से सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, सब्र कर। मैं सब्र कर लूँगी, नहीं भी मिलेगा उसका भी सब्र कर लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं चाहती मेरी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक मुझ पर करे, तो चैन की रोटी सब्जी ना खा पाए, चैन से सो ना पाए। मैं ये नहीं चाहती, मैं चैन से सोना और खाना पीना चाहती हूँ, अपने बच्चे को, अपने पति को और अपने आप को और अपने परिवार वालों को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ जो गलत कर रहा है उसे भगवान किसी न किसी रूप में कोई समझाए कि ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, अपना ही बुरा होता है। और थोड़े थोड़े टाइम के लिए लगता है कि नहीं हमने उसका के साथ गलत कर दिया, खुशी मिलती होगी उन्हें, पर ऐसा नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। आज मैं आपको एक सत्संग और सुनाऊंगी कि मैंने ऐसा एक सपना देखा जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं ना, शायद किया होगा या नहीं किया होगा, किया ही होगा। जब भी गुरुजी ने मुझे इस तरीके से ड्रीम में दर्शन दिए, मेरे कर्म, मेरे कष्ट काटे। हुआ क्या संगत जी, मैं सो रही थी, मैंने सपने में देखा जैसे मैं एक गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, उसमें मेरा बेटा है, मेरे भाई के दोनों बच्चे हैं और मेरा भाई भी दिख रहा है, मेरे हस्बैंड भी दिख रहे हैं, मतलब इतने ही जने दिख रहे हैं जैसे हम उसी मेरे भाई की ही गाड़ी में बैठे हैं। और जैसे मैंने, जो मेरे घर पे स्वरूप लग रहा है लाल चोले में गुरुजी का, और वही लाल चोला उस गाड़ी में रख दिया, जैसे रखा हुआ है जैसे। तो मैं कहने लगी अरे गुरुजी तो यहाँ पे, मतलब मुझे पता है गुरुजी यहाँ पे है, तो हमारे कोई रिलेटिव हैं जो हमें मिल गए अचानक से। तो मैं कहने लगी इनको दिखाओ मत कि हम यहाँ पे हैं, गाड़ी बैक कर लो। तो मेरा बेटा कहता है नहीं हम तो दिखाएंगे, सब मेरे ड्रीम में ऐसा हुआ है, सपने में ऐसा हुआ कि जैसे मैं बोल रही हूँ नहीं बेटा इनको फेस मत करो, हमें किसी से मतलब नहीं रखना, हमारे को देख के जो बस दुआएं देता है ना तो फिर रहने दो, हमें इस इंसान से मतलब नहीं होना। फिर मेरे बेटा ने जानबूझ के गाड़ी रुकवाई, मेरे भाई से कहकर नहीं मामा यहीं रोको गाड़ी। तो हुआ क्या, मेरे हस्बैंड को जैसे उसे उन्होंने पहचान लिया, मेरे हस्बैंड के रिलेटिव थे जो मिले थे हमें रास्ते में सपने में। तो उन्होंने देख के बोला अरे तुम इन्हें मानते हो गुरुजी को। हमने कहा हाँ हम इन्हें मानते हैं। तो अचानक से ना मैं गाड़ी में से निकल के बाहर चली गई। तो हुआ क्या संगत जी, मेरी
तो मतलब मैं थोड़ी देर किसी से बातें बातें करने लगी, उसके बाद मैं रिटर्न वापस आई हूँ ना अपनी उस गाड़ी में। मेरे भाई की गाड़ी है, वो मेरी नहीं है। तो जैसे मैंने अपने भाई की गाड़ी में देखा ना, तो स्वरूप गायब है मेरे गुरुजी का। बहुत बड़ा, जितना बड़ा स्वरूप मेरे घर में लग रहा है, सेम वही स्वरूप जैसे मैंने उसकी गाड़ी में रख दिया था, और लगे हुए थे बहुत अच्छे से, और अचानक से ही वो स्वरूप गायब है। तो और वहीं पे ना मुझे कुछ पैसे 500 का नोट भी मिला, जैसे कोई कमाई वमाई होती है ना तो रख देते हैं भगवान जी के आगे, तो उस तरीके का दिखा ड्रीम में मुझे। तो मैंने देखा संगत जी कि ना वो स्वरूप गए कहाँ, स्वरूप कहाँ गया, तो मैं ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो संगत जी फिर मैंने बोला, अरे मेरे गुरुजी कहाँ है, अरे मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे स्वरूप कहाँ है, मेरा स्वरूप कहाँ है। मैं मतलब बेचैन हो गई सपने में, और मैं सबसे ढूंढ रही हूँ, मुझे स्वरूप ना दिखे। और दिखा तो संगत जी आधा, मतलब फेस तो उनका बिल्कुल क्लीन था, और कोने पे से जो स्क्वायर में बना होता है ना स्वरूप, तो इसको स्वरूप जो है फाड़ रखा था, और कांच अलग था, और उसकी वो जो स्क्वायर में जो लकड़ी सी बनी होती है ना, फ्रेम जो होता है मतलब, वो सब अलग अलग पड़ा था। तो मैं रोने लगी, मैंने कहा ये किसने करा मेरे स्वरूप को, ये मेरे गुरुजी के स्वरूप को किसने ऐसे किया, किसने ऐसे किया। जैसे मैं घबराने लगी, रोई भी। तो मैंने कहा ये पता नहीं किसने कर दिया, हाँ किसने कर दिया, मैं घबराई बहुत ज़्यादा। तो अचानक से ही फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मैंने कहा नहीं, मेरे मेरे गुरुजी के स्वरूप को ये किसने फाड़ा है, किसने फाड़ा है। जैसे मैं चिल्ला रही तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा। फिर मैंने कहा मैं करूँ क्या, अब मैं इसे कैसे जोड़ूँ। तो देखा तो कांच पे एक भी खरोच नहीं था। तो मैंने कांच रखा, कांच के ऊपर मैंने वो स्वरूप लगाया, स्वरूप के पीछे मैंने वो फ्रेम लगाया, और फ्रेम को मतलब वो जो फाड़ा था ना, जो हिस्सा फटा हुआ दिख रहा था जो मुझे, मैंने उसको अच्छे से फोल्ड करके, मतलब पता ना चले कि वो फट गया, और मैंने वो स्वरूप वैसे का वैसे ही जैसा था ना लगा दिया। तो मतलब संगत जी मुझे नहीं पता गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, जो मेरे घर के स्वरूप इस तरीके से मुझे फटे हुए दिखे हैं, टूटे हुए दिखे हैं। तो गुरुजी ने कोई तो संगत जी मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है सपने में, जो मुझे ऐसा दिखा। फिर मैं सपने में ही ना उसे जोड़ दिया, जैसे मैंने पूरा क्लीन तरीके से फ्रेम भी लगा दिया, कांच में वो पूरा स्वरूप लगा दिया। लगाने के बाद मैंने वापस, अब जैसे मेरा घर दिखाई दे रहा है, मैंने अपने घर में लगा के ऐसे हाथ जोड़ रही हूँ, जय गुरु जी, जिसने भी ऐसा किया है, गलत किया है, उन्हें आप ही देखना। मतलब मैंने सपने में इस तरीके से बोला, और फिर अचानक मेरी आँख खुल गई। जय गुरु जी की। देखिए संगत जी, मैं तो आपको यही बताना चाहूँगी कि हमारे जो गुरु जी है ना, वो सोते भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रात भर हमारे कर्म काटते हैं। हमारे पे कौन हम पे क्या कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, कितना सही कर रहा है, हर चीज़ का हमारे गुरुजी को एहसास होता है। ये सत्संग, ये मेरी बंद आँखों की सच्ची कहानी है जो हुई है। ज़रूर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया होगा, जो मेरे गुरुजी ने, ये मेरे ऊपर से, ये मेरे परिवार में मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड, इन लोगों, मेरे बच्चा, इन लोगों के ऊपर से, मेरे ऊपर से पता नहीं कौन सा कर्म कष्ट काटा है जो इस तरीके का सपना दिखा। पर हाँ, मुझे आँच भी नहीं आने दी, ना सपने में, ना मेरे बेटे पे, ना मेरे पति पे। और इस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ मेरे साथ मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मैं हम पे, हम मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे इसी तरह कृपा बनाए रखना गुरुजी। इसी तरीके से हमारा हाथ पकड़े रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। मुझसे अगर गलती भी हो जाए ना संगत गुरुजी, तो आप प्लीज़ मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैं अकेली हूँ, अकेली सिर्फ आपके भरोसे चल रही हूँ। आपके आने के बाद मैं चैन के नहीं सो पा रही हूँ गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ हमारा साथ कभी मत छोड़ना, मेरे पति का, मेरे बच्चे का, हम पर अपनी कृपा इसी तरह बरसाए रखना, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखना तीनों का, और अब बाकी हमारे परिवार वालों का भी। गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, बस सत्संग तो बहुत है मेरे, पर मैं इसी वाणी में अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, विराम करती हूँ। संगत जी, मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, उसे माफ़ कर देना संगत जी, कृपा करके। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।